2017 में जब ऋषि कपूर की किताब खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड प्रकाशित हुई थी, तब एक सनसनी सी फैल गई थी क्योंकि इस किताब में कई सारे खुलासे खुद ऋषि कपूर ने किए थे। तो ऋषि कपूर के किताब में लिखी वो बहुत सी बातें आज आप जानने जा रहे हैं, जिसे उस वक्त पढ़कर लोग काफी हैरान हुए थे। देखिए, ऋषि कपूर ने इस पूरी बुक में इस बात पर बात की थी कि उनके अंदर किस तरीके की बेईमानी थी। 4 सितंबर 1952 के दिन ऋषि कपूर का जन्म हुआ था और अगर ऋषि कपूर अभी जीवित होते तो तकरीबन 72 साल के तो हो चुके होते। अगर हम ऋषि कपूर की जिंदगी की बात करें तो ऋषि कपूर इस बात के लिए मशहूर रहे कि वो अक्सर अपनी बात बहुत ईमानदारी से रखते थे, इतना साफ बोलते थे कि उनका ट्विटर, उनके ट्वीट्स अक्सर चर्चा में रहते थे। उन्होंने खुद इस बुक में अपने पिता राज कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात को स्वीकारा था। उन्होंने ये लिखा था कि मैं तब बहुत छोटा था जब नरगिस जी से मेरे पिता का अफेयर चल रहा था। उम्र कम थी तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे याद भी नहीं आता कि हमारे घर में उस बात को लेकर कोई टेंशन हुआ भी था या नहीं। फिर कहते हैं कि लेकिन मुझे याद है कि मेरी जो माँ थी वो हम बच्चों को लेकर मरीन ड्राइव में जो होटल था एक नटराज, वहां रहने चली गई थी। उस वक्त पापा का अफेयर वैजंती माला से चल रहा था। बाद में पापा ने हमारे लिए एक फ्लैट खरीदा। माँ को मनाने के लिए भी पापा ने बहुत सारे जतन किए, लेकिन वो तब तक वापस नहीं लौटी जब तक कि मेरे पिता ने वैजंती माला के साथ अपना अफेयर खत्म नहीं कर लिया। खुद लिखा है ऋषि कपूर ने, और बहुत बड़ी बात है कि एक बेटा खुद अपनी किताब में अपने पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जिक्र करे। और इस किताब में ऋषि कपूर ने अपनी मोहब्बत का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि मेरी पहली सीरियस रिलेशनशिप जो हुई थी वो यास्मीन नाम की एक पारसी लड़की से हुई थी। यास्मीन को मैं बॉबी फिल्म शुरू होने से बहुत पहले से डेट कर रहा था। 1973 में जब बॉबी रिलीज हुई तब स्टारडस्ट मैगजीन ने डिम्पल और मेरे रोमांस की एक स्टोरी पब्लिश की, जबकि उस समय तक डिम्पल की शादी राजेश खन्ना से हो भी चुकी थी। तो इस बात का डिम्पल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यास्मीन और मेरा रिश्ता उस खबर की वजह से टूट गया। मैंने यास्मीन को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं। उसे लगा कि ये जो फिल्मी मैगजीन्स में लिखा जा रहा है यही मेरा सच है, जबकि ऐसा नहीं था। तो कुल मिलाकर ऋषि कपूर ने बहुत सारे सच इसमें स्वीकारे थे। और ये यास्मीन वाला किस्सा आगे बढ़ाते हुए ऋषि कपूर ने लिखा कि जब मैं और यास्मीन रिलेशनशिप में थे तब उसने मुझे एक अंगूठी दी थी। बहुत ही सिंपल सी अंगूठी थी। जब बॉबी की शूटिंग चल रही थी तब डिम्पल उस अंगूठी को मुझसे लेकर पहन लिया करती थी, और बाद में वो अंगूठी डिम्पल नहीं रख ली। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को प्रपोज किया तो उन्होंने उसकी उंगली में वो अंगूठी देखी। वो अंगूठी उतारकर उन्होंने समंदर में फेंक दी। पता नहीं कैसे मीडिया में वो बात आ गई। सच ये है कि मैंने डिम्पल को कभी चाहा ही नहीं, ना ही उसके प्रति मेरा कोई आकर्षण था। तो अपनी किताब में ऋषि कपूर ने अमिताभ बच्चन के बारे में भी कई ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें जानकर अमिताभ बच्चन के फैंस जो हैं उनके कान खड़े हो सकते हैं। उन्होंने लिखा था कि 70s में ज्यादातर बड़ी फिल्मों में रोल अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखे जाते थे। वो उस वक्त के सबसे बड़े स्टार चल रहे थे, लोगों का उनको बहुत प्यार मिलता था। फिल्मों की सफलता का सारा क्रेडिट भी उस जमाने में अमिताभ बच्चन को ही दिया जाता था, जबकि दूसरे एक्टर्स का काम भी उतना अच्छा होता था जितना कि अमिताभ का होता था। लेकिन अमिताभ ने कभी किसी इंटरव्यू या किताब में अपने किसी भी साथी कलाकार को कोई क्रेडिट नहीं दिया। और ये बात आप देखते रहे हैं, चाहे कादर खान हो या महमूद, जिन्होंने भी उन्हें पनाह दी, आश्रय दिया, कभी अमिताभ बच्चन ने उनका नाम कभी नहीं लिया। इनफैक्ट हाल ही में आई द एंग्री यंग मैन जो डॉक्यूमेंट्री बनी है सलीम जावेद पर, उसमें भी अमिताभ बच्चन जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो बस उनको कहा गया है कुछ बोल दो तो वो बोल रहे हैं, बड़े अनमने मन से बोल रहे हैं। खैर, ऋषि कपूर अपने कैरेक्टर के लुक्स और कॉस्ट्यूम पर खुद मेहनत किया करते थे, ये भी उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा कि मेकअप और डांस स्टाइल को भी खुद ही अपने लिए डिसाइड करते थे, लेकिन एक दिन अपनी इस आदत की वजह से ऋषि कपूर को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ गया। ऋषि ने लिखा कि मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी दूसरी फिल्म जहरीला इंसान मेरी गलती थी। बॉबी के बाद मुझे कुछ वक्त तक उसी तरह की फिल्मों पर ध्यान देना चाहिए था, डिफरेंट फिल्मों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। जहरीला इंसान के लिए मैं बेरुत से एक काली ट्राउजर लाया था। उन दिनों मुझे अपनी कॉस्ट्यूम्स खुद खरीदने की आदत थी। बेरुत में एक काली चमकीली ट्राउजर मुझे पसंद आ गई, मैंने वो खरीद ली। बाद में जब वो हंसनी गाने की शूटिंग के दौरान मैंने वो ट्राउजर पहना तो ड्रेसमैन ने मुझे बताया कि इस ट्राउजर में जिप साइड में है, सामने नहीं है, यानी ये एक लेडीज ट्राउजर है। और उस वक्त मुझे काफी खराब लगा कि मैं एक लड़कियों वाली ट्राउजर पहनकर इतना इतरा रहा था। खैर, अपनी किताब में ऋषि कपूर ने यह भी लिखा
कि बॉबी की जबरदस्त कामयाबी के बाद उन्हें अपनी हर फिल्म से वैसी ही कामयाबी की उम्मीद रहती थी, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गई। उसी दौरान नीतू सिंह से उनकी शादी भी हो गई और अपनी फिल्मों की असफलताओं के चलते ऋषि कपूर डिप्रेशन में आ गए। खुद लिखा है ऋषि कपूर ने, उनको डिप्रेशन हुआ था और डिप्रेशन में वो अपनी असफलताओं को नीतू सिंह पर ही थोपने लगे कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। उस वजह से नीतू से उनका रिश्ता बिगड़ने लगा, खराब होने लगा। नीतू उन दिनों गर्भवती थी, उनके गर्भ में तब उनकी बेटी रिद्धिमा थी। आखिरकार नीतू के इमोशनल सपोर्ट और जो दोस्त थे, उनको जो साथी कलाकार थे उनकी वजह से ऋषि और नीतू अपने उस खराब दौर से, उस बुरे दौर से निकलने में कामयाब भी रहे। अमिताभ बच्चन से अपने कोल्ड वॉर का जिक्र भी ऋषि कपूर ने इस किताब में किया। उन्होंने कहा कि फिल्म कभी कभी की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन से उनकी बात नहीं होती थी। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे। शायद अमिताभ इस बात से खफा थे कि बॉबी के लिए ऋषि कपूर को क्यों बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल गया। मतलब ऋषि कपूर खुद लिखते हैं कि मुझे बॉबी के लिए जब बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला तो अमिताभ बच्चन इस बात से दुखी हुए थे। वो सोचते होंगे कि जंजीर के लिए उन्हें वो अवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त जंजीर भी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। लेकिन यहां इस किताब में मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि मैंने वो अवार्ड जीता ही नहीं था, बल्कि खरीदा था। मुझ में उस वक्त बहुत समझदारी नहीं आई थी। उस वक्त तारक नाथ गांधी नाम का मेरा एक पीआर था। उसने मुझसे कहा कि सर 30,000 रुपए दे दो, आपको मैं अवार्ड दिला दूंगा। और मैंने उसे 30,000 रुपए दे दिए, मुझे अवार्ड मिल गया। और वैसे मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं, लेकिन उस वक्त मैं तारक गांधी की बातों में आ गया था। दोस्तों, ये तो उस दौर की बात है। अगर हम अभी की बात करें तो शाहरुख खान खुलकर कहते रहे हैं, करण जौहर खुलकर कहते रहे हैं कि कैसे वो क्रिटिक्स से स्टार्स खरीदते हैं, और कैसे शाहरुख खान ने भी कई बार कहा है कि मुझे अवार्ड्स का बहुत शौक है। और अब तो ये इंडस्ट्री में कोई छुपी हुई बात भी नहीं है। इंडस्ट्री में जब भी कोई अवार्ड्स होते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आप वहाँ पर परफॉर्म कीजिए, आप वहाँ पर कुछ दीजिए और आपको वहाँ कुछ मिल जाएगा। ये लेन देन का खेल है। और आप सोचिए कि आज से 50 साल पहले भी बॉलीवुड में ये हुआ करता था, और खुद ऋषि कपूर ने इस बात का जिक्र किया है कि हाँ, मैंने अवार्ड खरीदा था। आप सोचिए कि आज के समय में ऐसा कौन सा बड़ा स्टार होगा जो खुलकर अपनी बायोग्राफी में ये लिख दे कि हाँ, मेरे पिता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या हाँ, मेरे पिता से नाराज होकर मेरी माँ उनका घर छोड़कर चली गई थी, या कौन कहेगा कि मैंने जो था अवार्ड खरीदा था और मैं बात नहीं करता था अपने को स्टार से। तो इस तरह की बातें आज कोई करेगा नहीं, लेकिन उस वक्त ऋषि कपूर ने की। और इनफैक्ट ऋषि कपूर ने अपने आखिरी दिनों में भी जिस तरह के ट्वीट्स किए, जिस तरह से वो खुल्लम खुल्ला लिखा करते थे, वो उनकी एक पर्सनालिटी को बताता है। हालांकि आज जब सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को छिपाना, इसलिए चीज़ें छिपती नहीं हैं। लेकिन उस ज़माने में बहुत सारे लोग बहुत कुछ छिपा सकते थे, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, हर किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था। लेकिन ऋषि कपूर ने अपनी ज़िंदगी के सारे सीक्रेट खुल्लम खुल्ला लिखे हैं। तो शायद ये वो बात है जो ऋषि कपूर को ख़ास बनाती है और हमें बताती है कि अक्सर ज़िंदगी में कई बार हमें कई तरह के स्वाद मिलते हैं और हमें उसके साथ आगे बढ़ना सीखना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं ऋषि कपूर के बारे में, इस तरह से अवार्ड खरीदने के बारे में, और वो सारी बातें अपनी बायोग्राफी में करने के बारे में जो वो चाहते तो छिपा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे छिपाना ज़रूरी नहीं समझा। आप लोग इस मामले पर अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।